जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आज से प्रारंभ होता है श्री रामचरितमानस का पाठ और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अर्थ सहित श्री रामचरितमानस प्रतिदिन आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भासा निबन्धमतिमज्जुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ भी चढ़ जाता है, वे कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह
करहु कृपा मर्दनमयन। जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले अर्थात भगवान शिव जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुरु मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन बिमल विभूति। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजि दृग,
साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। और उस अंजन यानी काजल से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र, यह जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है बहुत ही आनंददायी है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, संतों का चरित्र उस कपास के पुष्प के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास का धागा सुई किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकते हैं, जिसके कारण उनसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथार बिनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धरमा, तीरथ राज समाज सुकरमा।
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथ अलौकिक तीरथ रावो, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सुनी समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिया तत्काला, का कहोहि पिकब कौ मराला। सुनिया चरज करई जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहै निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में हैं। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि,
फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की मूल है, अर्थात जड़ है। सत्संग सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। विधि हरिहर कवि को बिदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनि कमनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न ही शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल हृदय और जगत हितकारी होते हैं। संत सरल चित जगत हित। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जसरा केस राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसाखे, परहित घृत जिनके मन माखे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्र के लिए राहु के समान हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। जे पर दोष लखई सहसाखी, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज कृशानुरोष मही शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान हैं और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमहि उपल कृषि दलि गरहि। बंदहु खल जस शेष सरोसा,
सहस बदन बरनई परदोसा। जैसे ओले खेती का नाश करने के बाद अपने आप गल ही जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं ऐसे दुष्टों को शेष जी के समान समझकर, क्योंकि शेष जी के 1000 मुख हैं, तो शेष जी के 1000 मुखों के समान समझकर जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवहु पृथराजु समाना, पर अघ सुनई साहस दस काना। बहुरि शक्र सम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानी कहि तजेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। पुनि प्रणवऊ पृथराजु समाना। राजा पृथु का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। राजा पृथु जिन्होंने भगवान से भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कानों को मांगा था, कान। और ऐसे दुष्ट जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम होती है, सुरा अर्थात मदिरा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, बचन वज्र जेहि सदा पियारा। सहस नयन पर दोष निहारा। और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरि, जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि की निहोरा, तिन निज और न लाउब भोरा। बायस पलिहई अति अनुरागा, होहि निरामिषक बहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस का त्याग कर सकते हैं? असंभव। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक अर्थात संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, क्योंकि वो वियोग होता है, वो दुख होता है। और दूसरे होते हैं असंत, जब मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई और असंतों का मिलन के समान। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो कजिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जगी जलधि अगाधु।
दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान संसार से और असाधु मदिरा के समान है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भल अनभल निज निज करतु ते लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भावनी कतेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम।